Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to learn a new chapter number 11. The name of the chapter is Light, Shadow and Reflection. Light, Shadow and Reflection. Light मतलब होता है प्रकाश. शैडो हम देख सकते हैं कि वो शैडो जो है वो छाया होती है और रिफ्लेक्शंस मतलब प्रतिबिंब. तो हमारे लेसन का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हम देखेंगे प्रकाश के बारे में या फिर छाया और प्रतिबिंब, ये सब चीज़ें क्या है और इसका इफेक्ट कैसे लाइफ पे होता है. लेट अस स्टार्ट द लेसन लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे आसपास हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं. ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. जब हम स्कूल के रास्ते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बसेस होती हैं, कार होते हैं, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, कभी कभी फ्लावर्स भी हम लोग देखते हैं. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वेयर कंप्लीटली डार्क. आप सोच के देखिए, वही जगह रात में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अंधेरा रहेगा. व्हाट विल यू सी? आपको क्या दिखेगा? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. आप अंदर जाएंगे और एक ऐसी रूम में, मतलब वहाँ पे बहुत अंधेरा है. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे उस रूम में? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च you can see the objects present in the room, isn't it? पर जैसे ही आप लोग कैंडल जला देंगे या फिर टॉर्च जला देंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट वो उस रूम में प्रेजेंट है वो दिखने लगेंगे. ऐसा होता है ना, isn't it? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. और बिना लाइट के कोई भी चीज़ नहीं दिखती. लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स. जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमें चीज़ें देखने के लिए मदद करता है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट that gives out light of its own. जो टॉर्च है, जो ऑब्जेक्ट्स को लाइट देता है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. जो टॉर्च बल्ब है खुद का ही प्रकाश वो देता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. जो सूरज है वो भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि खुद की लाइट देता है. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट allow us to see objects. दिन के टाइम पे जो लाइट है इसी की वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए हेल्प करता है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन है, वो लाइट देता है या फिर लाइट एमिट करता है खुद के खुद ही, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो खुद की लाइट देता है या फिर एमिट करता है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर है, पेंटिंग है या फिर शू है, ये जो है इनके बारे में क्या? वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दिस एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर आईज. मतलब इनके ऊपर जैसे कुछ ऑब्जेक्ट जैसे है कि सन है, टॉर्च है या फिर इलेक्ट्रिक लाइट है, इनके ऊपर लाइट पड़ती है और इनके थ्रू ट्रैवल करके फिर हमारे आँखों से वो लाइट ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11.1, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. जो ट्रांसपेरेंट, ओपेक या फिर ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट है ये हमने पहले क्लासेस में भी देखा है. पहले जो है चैप्टर 4 में देखा है. रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4. ये जो है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट जो है हमने ये पहले भी देखे हुए हैं चैप्टर 4 में. इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, हम बिल्कुल अगर देख नहीं पाते एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जिसमें से हम आर पार देख नहीं पाते उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ओपेक. इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउइंग
light to pass through it and is transparent. अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं और उसमें से लाइट भी अगर पास हो सकती है तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट. देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख सकते. सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. थोड़ा सा देखते हैं बट पर क्लियरली हमें कुछ दिखाई नहीं देता. Next is activity 1. Let us start activity 1. Look around yourself and collect as many objects as you can. An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper और a piece of cloth. आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इरेजर है, प्लास्टिक स्केल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक ले सकते हैं आप, या फिर सिंगल शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर या फिर एक कपड़े का टुकड़ा. ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि इनमें से बहुत दूर तक आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, जो कि फिगर 11.1 में दिखाया है. इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या जो दूर से ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आंखों से दिख सकता है? तो हम देखेंगे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1. आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं और टेबल 11.1 में ये ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने हैं. वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. हम लोग बता सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को देख के, जैसे कि यहाँ पे फिगर में 11.1 में दिया है कि एक पेपर जो बॉय है वो देखने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है. देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है ये टेबल है. यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को जो ऑब्जर्वेशन आपने देखे हैं वो रिकॉर्ड करने हैं. जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के नाम दिए हैं. पेंसिल है, रबर बॉल है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर है, राइटिंग पेपर की जो शीट है वो भी. व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुल्ली, पार्शियली, नॉट एट ऑल. आप देखने की कोशिश कीजिए पॉसिबिलिटी क्या है. पेंसिल में से आप देखने की कोशिश कीजिए तो क्या आपको दिखेगा? तो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा. रबर बॉल है उसमें से भी हमें आर पार नहीं दिखेगा. ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? तो पेंसिल में से हमें थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा हमें दिखेगा. अगर वो हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा है? ट्रांसलूसेंट. जो रबर बॉल है उसमें से बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब वो है ओपेक. और शीट ऑफ राइटिंग पेपर तो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि उसमें से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वो भी ट्रांसलूसेंट है. ओके. ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल. ओपेक जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें से लाइट जा रही है या फिर नहीं पास हो रही है. ये कम्प्लीटली हो सकता है या फिर पार्शियली भी हो सकता है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है 11.2. व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज. एग्जैक्टली ये जो शैडो होती है, छाया एग्जैक्टली क्या होती है? तो एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट. आपको क्या करना है? वन बाय वन जो ऑब्जेक्ट है होल्ड करने हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट. ओपेक जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उनको सनलाइट में पकड़ना है, स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर. कौन से ऑब्जेक्ट लेने हैं? ओपेक, मतलब जिनमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो रही है और या फिर हम लोग बिल्कुल आर पार देख नहीं सकते. व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे आपको क्या दिखेगा? तो आपको यहाँ पे एक पीछे से उसकी शैडो दिखाई देंगी, है ना. यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो. आपको एक डार्क पैच जो है, काला धब्बा हमें वहाँ पे दिखाई देगा उस ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हमने ग्राउंड के ऊपर अगर पकड़ा तो यही जो है ग्राउंड के ऊपर जो दिखता है उसी को शैडो कहते हैं.
Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप उसकी शैडो, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो देख के ही वो ऑब्जेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है पेपर की एक शीट ग्राउंड के ऊपर। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और एक फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट है सम हाइट पे पकड़ना है, सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। फिर क्या होगा, जो हमने ग्राउंड पे पेपर रखा है तो उसकी छाया जो है उस ग्राउंड पे रखे पेपर के ऊपर दिखेंगी। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ। आपको यहाँ पे फिगर देख रहे हो आप यहाँ पे 11.2 में। समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो शैडो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो छाया ही हमें बताती है या फिर आइडिया, कल्पना हो जाती है हमें कि उसका शेप किस प्रकार होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपके फ्रेंड को क्या करना है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। आपके किसी भी एक फ्रेंड को क्या करने के लिए बोलना है, एक आउटलाइन बनाने के लिए बोलना है उस शैडो की, जब आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हो। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। तो अदर ऑब्जेक्ट की भी ऐसे शैडोज आपको, मतलब शैडोज की आपको आउटलाइन बनानी है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस आउटलाइंस ऑफ शैडोज। आपके फ्रेंड को पूछना है बाकी ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं उन्हें, उसकी शैडोज दिखानी है, मतलब आउटलाइंस दिखानी है शैडोज की, और उनको वो जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलना है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो कितने ऑब्जेक्ट है वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कितने ऑब्जेक्ट करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप कभी आपने ऑब्जर्व किया है किसी शैडो को डार्क रूम में या फिर रात में जब अंधेरा रहता है तब, तो वहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती ऐसी जगह पे। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। क्या आपने कभी देखा है कि सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ किसी रूम में है तो आपको कोई शैडो दिखाई देती है, कुछ भी नहीं है किसी रूम में, सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट है तो कोई शैडो आपको दिखाई देती है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। मतलब इसका मतलब है कि जो शैडो देखनी है तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट भी ज़रूरी है और ओपेक ऑब्जेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। क्या आपको लगता है कुछ और भी ज़रूरी है उस शैडो को देखने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये जो एक्टिविटी है इसके लिए आपको क्या चाहिए, डार्क रूम चाहिए, यहाँ पे सिर्फ डार्कनेस चाहिए। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, शाम के समय पे आपको बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ ओपन ग्राउंड पे। टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। आपको टॉर्च लेनी है और एक पेपर की शीट, मतलब कार्डबोर्ड की एक शीट आपके साथ में रखनी है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। आपको क्या करना है, टॉर्च इस तरीके से पकड़नी है ग्राउंड के बिल्कुल पास, और वो शाइन करनी चाहिए ऊपर की तरफ, बिल्कुल आपके फ्रेंड के फेस के ऊपर उसका लाइट गिरना चाहिए। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी आपके पास क्या हो गया कि लाइट का सोर्स भी आ गया और ओपेक सब्जेक्ट मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब आपके फ्रेंड का जो फेस है वो ओपेक है, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इफ देयर वेयर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। अगर आपके आसपास वहाँ पे बिल्कुल ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या आपके फ्रेंड के हेड की वहाँ पे शैडो दिखाई देगी। दिस डज नॉट मीन
दैट देयर इज नो शैडो, इसका मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी शैडो नहीं है। फिगर 11.3 में हम देख सकते हैं शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। जो शैडो है वो सिर्फ हमें स्क्रीन पे दिखाई दे सकती है। कि यहाँ पे अभी क्या हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट भी था हमारे पास और ओपेक ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन वहाँ पे शैडो हमें नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें फिगर में देखने को मिलता है कि स्क्रीन भी यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे स्क्रीन जो है वो है कार्डबोर्ड का जो शीट है वो। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। ऐसा है कि जो लाइट है टॉर्च में से वो सिर्फ एबल नहीं है कि वो पास होके बॉडी में से एक के आर पार जा सके, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो सकती है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब हम 11.3 में अभी देख चुके हैं कि जब हम आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड को बोलना है कि कार्डबोर्ड शीट एक पकड़नी है आपके, मतलब उस सेकंड नंबर के जो फ्रेंड है उसके पीछे से। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर में शैडो दिखाई दे रही है कार्डबोर्ड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्डबोर्ड जो है स्क्रीन है। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो शैडो है वो सिर्फ स्क्रीन पे ही दिखाई दे सकती है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग बहुत सारी शैडोज जो हमारे फिंगर्स है, हैंड की जो फिंगर्स है उसमें से देख सकते हैं। शैडोज ऑफ एनिमल हिडन इन योर हैंड्स। तो ये जो 11.4 है उसमें बहुत सारी हिडन शैडोज जो हम लोग ह्यूमन हैंड्स से बना सकते हैं, जो कि एनिमल की इमेजेस बनाते हैं। तो ये भी एक फॉल्स इमेज हो सकती है। फिर तो देखते हैं, अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। हमने अभी देखा कि बहुत सारे जो सरफेसेस या फिर स्क्रीन ज़रूरी होती हैं। तो हो सकता है कि जो ग्राउंड है या फिर बिल्डिंग्स है ये स्क्रीन हो सकती है इस शैडो के लिए। शैडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो शैडो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा, उसका आकार किस प्रकार है। समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शैडोज होती है वो मिसलीड करती है, हमें कंफ्यूज कर देती है कि ये जो शेप जिस तरीके से हमें आउटलाइन दिख रही है क्या वो उसी ऑब्जेक्ट की है। इन फिगर 11.4 आर अ few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of a different animals. Have fun. अभी हमने देखा कि जो फिगर 11.4 है, हैंड की जो फिंगर्स होती है उससे हमने बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर बनाए हुए हैं जो कि फिगर 11.4 में हमने देखे। तो इस तरीके जो फॉल्स इमेजेस हैं इससे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो है इमेज वो रियल इमेज है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 4। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। आपको क्या करना है, एक सूरज जिस दिन बहुत सनी होगा तो उस दिन आपको ग्राउंड पे स्कूल के चेयर्स रख देने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडोज ऑफ द चेयर। आपको चेयर्स की जो शैडोज है उसमें क्या दिखेगा। Does the shadows gives an accurate picture of shape of the chair। क्या जो accurate picture दिखाएगी उसकी shadow जो है मतलब शेप जो है चेयर का वो accurate दिखाएगी। If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change। जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा घुमाया, टर्न अराउंड किया, तो क्या होगा, जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और जो शैडो है वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब जो चेयर है वो तो वैसे ही दिखती है लेकिन उसकी जो शैडो है, शैडो की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। एक छोटी सी एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसकी शैडो देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। आपको क्या करना है, उसके बाद में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है चौकोनी,
बॉक्स लेना है और उसकी शैडो आपको देखना है। डू द टू शैडोज सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप, क्या दोनों भी जो शैडोज है उसकी शेप सिमिलर हैं? टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज, आपको दो अलग कलर के जो फ्लावर्स हैं वो लेने हैं और उनकी शैडोज देखनी है। रेड रोज एंड येलो रोज फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि रेड रोज या फिर येलो रोज ले सकते हैं आप। डू द शैडो लुक्स डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जो शैडोज है अलग कलर की दिखेगी या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कलर अलग दिखेंगे या फिर उसकी जो शैडोज हैं वो ऑब्जेक्ट है वो अलग दिखेंगे। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, आपको एक लंबा सा बॉक्स लेना है और उसकी शैडो ग्राउंड पे देखनी है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस, जैसे ही आप बॉक्स को आपके आसपास थोड़ा सा हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो उसकी जो साइज है शैडो की वो चेंज हो जाएगी, उसकी छाया चेंज हो जाएगी और उसकी साइज भी। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सन, जो शैडो की जो शैडो है बॉक्स की वो शॉर्टेस्ट कब दिखेगी, कब वो लॉन्ग दिखेगी और कब वो पॉइंटेड दिखेंगी सन की तरफ, या फिर शॉर्ट साइड जो है उसकी वो सन की तरफ दिखेंगी। तो ऐसा कब होगा? लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा, हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग बॉक्स है ये सिंपल कैमरा बनाने के लिए कैसे यूज में आता है। एक्टिविटी नेक्स्ट इज 11.3 अ पिन होल कैमरा, जो पिन होल कैमरा है वो लॉन्ग बॉक्स से किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, आप सोच रहे होंगे कि जो कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारा स्टफ ज़रूरी होगा। नॉट रियली, इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ पिन होल कैमरा, अगर ऐसा तो नहीं है, अगर हमें सिर्फ सिंपल पिन होल कैमरा अगर बनाना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी। एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम, तो आपको 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेने हैं, वो इस तरीके से लेने हैं कि एक दूसरे के अंदर वो अच्छे से फिट हो जाए और उनके बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, आपको क्या करना है, एक साइड जो है वो कट करनी है ओपन बॉक्स की, मतलब उस बॉक्स की एक साइड कट करके उसे ओपन करना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल, फिर उसके एक बॉक्स के जो अपोजिट साइड है, जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर एक छोटे सा मिडल जो है होल बनाना है, स्मॉल होल वहाँ पे बनाना है उसके बीच में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। जो मिडल बॉक्स है, जो स्मॉलर बॉक्स है मतलब अंदर जो डाला हुआ बॉक्स है उसमें से आपको क्या करना है, मिडल स्क्वायर प्रिपेयर करना है। अबाउट उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर। एक ऐसे 2 बॉक्स की हमें प्रिपरेशन करनी है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ अ ट्रेसिंग पेपर, या फिर ट्रांसलूसेंट कोई भी स्क्रीन या फिर ट्रेसिंग पेपर से आप उसको कवर अप कर देना है जो कि स्क्वायर हमने बनाया है, जैसे फिगर 11.5 बी में दिखाया है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल, आपको क्या करना है, स्लाइड अप करना है, मतलब थोड़ा सा उसे स्लाइड कर देना है कि जो स्मॉलर बॉक्स है वो अंदर जो लार्जर बॉक्स के होल के ऊपर अच्छे से आ जाए। इन सच अ वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, मतलब हमने जो ट्रेसिंग पेपर लगाया था वो उस होल के ऊपर अच्छे से आ जाए। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज, इस तरीके से आपका जो पिन होल कैमरा है वो रेडी हो जाएगा, जो कि फिगर 11.5 में दिखाया गया है। तो हम देखेंगे फिगर वाइज कि किस तरीके से हमें कट करना है। तो पहले फिगर ए जो कि 11.5 ए में
स्लाइड पिन होल कैमरा के जो पार्ट्स है किस तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको इस तरीके से लेना है और एक छोटा सा होल उसमें करना है। सेकंड बॉक्स जो छोटा हमें अंदर डालना है, उस बॉक्स में इस तरीके से हमने जैसे सामने का ओपनिंग किया निकाल दिया, इसी तरीके से बी बॉक्स में भी आपको ऐसे ही करना है, सामने से उसे कट आउट करना है, उसका ओपन फेस निकालना है। इस तरीके से उसके अपोजिट फेस पे उसके सामने जो है वहाँ पे 5 to 6 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बनाना है हमें, तो वो स्क्वायर अंदर के बॉक्स में बनाना है। तो बी बॉक्स जो है हमारा ये स्मॉलर बॉक्स है और ये अंदर डालने के लिए जो बॉक्स है। सी में हमने देखा कि जो बड़ा बॉक्स है ये अंदर की तरफ है और उसको छोटा सा पिन होल किया गया है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स जो है, जो बी बॉक्स है उस बड़े बॉक्स के अंदर डाला हमने और फिर उस बी बॉक्स को भी एक स्क्वायर बनाया जो कि 5 to 6 सेंटीमीटर का था, और जो ए बॉक्स के अंदर जो पिन होल बनाया था उसके एग्जैक्टली सामने हमें ये जो बॉक्स है वो लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है, उसके बीच में हमें एक ट्रेसिंग पेपर की फिल्म लगानी है, जैसे कि आप यहाँ पे वाइट पोर्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेसिंग पेपर की फिल्म लगाई गई है, इसे एग्जैक्टली उस पिन होल के सामने पकड़ना है और इस तरीके से हमारा जो पिन होल कैमरा है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट इज होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। आपको पिन होल कैमरा पकड़ना है और एक ओपन फेस में स्मॉलर बॉक्स के अंदर देखना है। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े का एक टुकड़ा लेना है, उससे आपको ये जो हेड है वो ढक देना है उस पिन होल कैमरा का, और आपका भी मतलब जैसे आप देख रहे हो तो आपको खुद को भी ढक लेना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। तो अभी आपको कुछ थोड़ी दूरी पर जो ट्री है या फिर बिल्डिंग्स हैं उनको इस पिन होल कैमरा के थ्रू देखना है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। आपको ये यहाँ पे केयर लेनी है कि पिन होल कैमरा से आप जब देखते हैं तो वहाँ पे ब्राइट जो सनशाइन होनी चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी लाइट होनी चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। आपको ये जो स्मॉलर बॉक्स आगे पीछे करते रहना है जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर जो पेस्ट किया है उससे अच्छी इमेज आपको दिखाई ना दे जो कि अदर एंड पे है। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। ये जो इमेजेस है पिन होल इमेजेस जो है उसकी शैडो जो है उससे वो क्या अलग है, जो इमेजेस हमें दिखेंगी वो शैडो से अलग होगी क्या, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सिमिलर इमेजेस हमें उसमें से पिन होल कैमरा से दिखेंगे। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन अ ब्राइट सनलाइट। आपको देखना है पिन होल कैमरा से किस तरफ व्हीकल्स या फिर लोगों के जो रोड पे चल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे देखना, इन अ ब्राइट सनलाइट, एक अच्छी खुली जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सन रेजेस दिख रही हैं। डू द पिक्चर्स इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। क्या ये जो पिक्चर हैं उस कैमरा से कलर ऑब्जेक्ट भी दिखाई देंगे अदर साइड अगर जो है तो। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, सरप्राइज सरप्राइज। आप लोग देखेंगे कि जो इमेजेस हैं वो अपसाइड डाउन दिखेंगी, मतलब उल्टी दिखेंगी या फिर इरेक्ट दिखेंगी, टूटी हुई या फिर बिखरी हुई हमें दिखेंगी। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आर पिन होल कैमरा। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। अभी हमें क्या करना है, आपको सन की तरफ पिन होल कैमरा को पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है। We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. यहाँ पे आपको एक बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट लगेगी, एक
स्मॉल पिन होल, जिसमें बीच में हमें स्मॉल पिन होल वहाँ पे करके रखना है, मतलब उस कार्डबोर्ड पे स्मॉल पिन होल करना है। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। आपको एक ये जो शीट है ऊपर की तरफ सन की तरफ देखने पकड़नी है और शैडो उसके ऊपर क्लियर एरिया पे फॉल डाउन होने के लिए छोड़ना है। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्या आपको यहाँ पे एक छोटी सी सर्कुलर इमेज दिखेंगी सन की, जो कि बीच में कार्डबोर्ड के बीच में जहाँ पे शैडो बन रही है वहाँ पे। लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आपको ये जो पिन होल इमेजेस है सन की, वो आपको इक्लिप्स पे मतलब ग्रहण जब रहता है उस टाइम पे विजिबल लोकेशन में आपको ये चेकआउट करना है। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू ऑकर। आप लोग को ये जो पिन होल और स्क्रीन जो है पहले ही क्लियर इमेज आने के लिए एडजस्ट करके रखनी है बिफोर द इक्लिप्स इज ऑकर, मतलब ग्रहण चालू होने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करके रखनी है। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन, यू विल नोटिस अ पार्ट। आप लोग को इमेजेस देखनी है जो कि ग्रहण चालू होते ही आपको शुरू करना है। ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। आपको जैसे जैसे ये जो इक्लिप्स मतलब ग्रहण चालू होगा तो इमेजेस जो है डार्कर हमें मतलब थोड़ी थोड़ी डार्क होते हुए हमें दिखाई देंगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। आपको सन की तरफ डायरेक्टली देखना नहीं है जबकि ये जो ग्रहण होता है वो शुरू हो गया। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। और आपको ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी आँखों के लिए। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. कभी कभी एक जो कैमरा है हमारे नेचर का, जैसे कि पिन होल कैमरा हम उसको बोल सकते हैं, कभी कभी अगर हम किसी ट्री के नीचे से जब जाते हैं जिसमें बहुत सारे लीव्स है उस ट्री को, तो हमें एक छोटे सनलाइट की पैचेस दिखाई देने लगते हैं उस पेड़ के नीचे। नेक्स्ट इज द सर्कुलर इमेज आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। जो सर्कुलर इमेजेस होती हैं वो भी पेड़ के नीचे जो हमें दिखाई देती है छोटी छोटी छाया या फिर पैचेस दिखाई देते हैं, वो भी पिन होल इमेजेस होती है सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स। जो गैप होता है लीव्स के बीच में का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्री के नीचे जो लीव्स हैं उनके बीच का जो गैप है सन रेजेस उसमें से नीचे आ रही है, तो ये जो गैप्स है ये भी पिन होल इमेजेस होती है सन की। दिस गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ये जो गैप्स होते हैं ये भी इरेगुलर शेप के हो सकते हैं और वो भी कभी कभी ये जो है सन की सर्कुलर इमेजेस भी शो कर सकते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द, आपको ढूंढना है इमेज ऑफ फिगर 11.7। when an eclipse occurs next, that could be so much fun। जो सन के जब इक्लिप्स होता है उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी जो शैडोज हमें दिखाई देती है, इससे हमें बहुत मज़ा भी आ सकता है, जो कि फिगर 11.6 में दिखाया है। अ नेचुरल पिन होल कैमरा। जो नेचुरल पिन होल कैमरा है शैडो जो ट्री की है उसमें से हम देख सकते हैं पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री। पिन होल इमेजेस है सन की जो कि ट्री के नीचे हमें दिखाई दे रही है। बुझो हैज दिस थॉट, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विथ आर पिन होल कैमरा। जो बूझो है वो सोचता है कि हम लोग देखते हैं अपसाइड डाउन जो इमेजेस होती है लोगों की रोड पे आते जाते या फिर पिन होल कैमरा से जो हम इमेजेस देख सकते हैं वो। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। तो जो सन की जो इमेजेस होती है उसके बारे में क्या।
Did we notice them to be upside down or anything like that? क्या हम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ये जो इमेजेस है वो उल्टी भी या फिर कैसे भी आड़ी टेढ़ी हमें दिखाई दे सकती हैं? Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो पहेली जो है उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट है कि श्योरली मतलब सच में ऑल दिस रिजल्ट जो भी हमने देखे हुए हैं वो शैडो फॉर्म करती है या फिर जो पिन होल इमेजेस है वो पॉसिबल होती है जबकि लाइट इधर उधर या फिर स्ट्रेट लाइन में पाथ, जो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, मतलब जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो तभी ये जो शैडो है वो पॉसिबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़। थैंक यू।